ईरान की एक रिपोर्ट ने पूरे इजराइल में हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने दावा किया कि उसके पास इजराइल के एक एक पायलट की खुफिया जानकारी मौजूद है और अब इजराइल के ये पायलट सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस खबर की वजह से नेतन्याहू बहुत ज्यादा तनाव में हैं और ईरान ने एक तरह से इजराइल को यह बता दिया है कि अब उसके पायलट ईरान के टारगेट पर हैं। In English, sure. इजराइल के पायलट खतरे में हैं। इजराइल के लड़ाकू पायलट अब अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहते। इजराइल के पायलटों को सख्त ऑर्डर मिला है, मौत से बचना है तो अपनी पहचान पूरी तरह छुपाओ, क्योंकि ईरान ने कर दिया है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, जिसके बाद नेतन्याहू के हर फाइटर पायलट और एयरफोर्स के अफसर की जान खतरे में पड़ गई है। ईरान की खुफिया एजेंसी का दावा है कि उसके पास इजराइल की एयरफोर्स के सभी पायलट, सभी कमांडर और सभी ड्रोन ऑपरेटर की पूरी जानकारी है। उनका नाम, उनका पता, उनकी यूनिट जहां वो काम करते हैं और वो हर मिलिट्री बेस जहां से वो ऑपरेट करते हैं। इजराइल को झकझोर देने वाला डेटा ईरान के पास है। उनकी हर बारीक जानकारी ईरान के कमांड सेंटर में पहुंच चुकी है। इनमें उन पायलट, कमांडरों और ड्रोन ऑपरेटर्स की जानकारी ज्यादा है जिन्होंने ईरान के खिलाफ हुए 12 दिन के युद्ध में हिस्सा लिया था। नेतन्याहू को परेशान करने वाली ये खबर ऐसी है कि इजराइल की एयरफोर्स में तहलका मच गया है। इजराइल को यकीन नहीं आ रहा कि जिन पायलट्स और बड़े बड़े कमांडर्स की पहचान उसने दशकों तक गुप्त रखी, अचानक उनकी पूरी प्रोफाइल ईरान के खुफिया कंप्यूटर्स में नजर आने लगी। इजराइल के हर कमांड सेंटर को हैरान कर देने वाली ये खबर ईरान के मीडिया में हेडलाइन बन गई है। खामनेई के ऑर्डर पर ईरान की खुफिया एजेंसी ने ऐसे मिशन को अंजाम दिया है जिसने इजराइल की एयरफोर्स को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। इजराइल कभी अपने बड़े बड़े मिलिट्री कमांडरों और एयरफोर्स पायलट्स का चेहरा मीडिया में नहीं दिखाता। जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई जाती है तब उसमें या तो पायलट का चेहरा ब्लर कर दिया जाता है या फिर वो इस तरह अपना चेहरा छुपा लेता है और मीडिया को पीठ दिखाकर इंटरव्यू देता है। We had to sacrifice so much planning and flight time and operational tactics in order to come to this portion of the operation where you understand what you're doing this for. ईरान की खुफिया एजेंसी में 2 पायलट्स का नाम सार्वजनिक किया गया है। एक है मेजर यायल ऐश, जो इजराइल की 119वीं स्क्वाड्रन में डिप्टी कमांडर है, और दूसरा है उसका पति। दोनों की पूरी प्रोफाइल ईरान के पास है और दोनों की जानकारी वायरल करके ईरान के खुफिया नेटवर्क ने मोसाद को बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। ईरान ने कहा है कि उनको पता है कि यायल ऐश और बार प्रिंस कहां रहते हैं। इनकी सैटेलाइट इमेज भी उनके पास है। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तब उसने खामनेई के कई कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया था। ये मोसाद का ऑपरेशन था जिसे लेकर नेतन्याहू से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक गदगद थे। लेकिन उसके बाद ईरान ने अपने घर में मोसाद के नेटवर्क को एक्सपोज करना शुरू किया और इसी दौरान उसने इजराइल में भी अपने खुफिया नेटवर्क को एक्टिव कर दिया। ईरान की खुफिया एजेंसी का दावा है कि इजराइल पर हुए मिसाइल अटैक में ऐसे टारगेट्स भी थे जो इजराइल के बड़े बड़े कमांडरों के ठिकाने थे और ऐसे टारगेट्स पर मिसाइल भी गिरी हैं, जिससे इजराइल को पता चल गया है कि अब उसके वो लड़ाकू पायलट और बड़े बड़े कमांडर भी ईरान की खुफिया एजेंसियों की जद में हैं, जिन्होंने ईरान पर हुए हमलों में हिस्सा लिया था।
Our squadron participated in the first 24 hours of the operation. I was there, and whenever the squadron needed me, I was there, and I was away from my family for several days and several nights in order to carry out every operation that we needed, whether it's in Iran or other operational environments as well as Gaza and in the north, or against Houthi threats being sent from there. मेजर बी एक कोडवर्ड है, यानी इजराइल अपने पायलट का नाम भी नहीं बताता है। साल 2020 में जर्मनी के साथ जब इजराइल की एयरफोर्स ने युद्ध अभ्यास किया था, तब भी उसके पायलट की पहचान उजागर नहीं की गई थी। यहाँ यूरोफाइटर टाइफून और इजराइल के F-16 को एक साथ युद्ध अभ्यास करते हुए पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन जब इजराइल का पायलट मीडिया के बीच में आया तो हेलमेट और वाइजर से चेहरा ढककर जवाब देने के लिए कहा गया। It's a challenge for us. I think the German Air Force is much more professional in all the weather, and we can learn from the German Air Force how to manage it, how to manage the fuel, because we need the fuel. It's like an air for us. So how can you manage the fuel, and how can you participate the weather and to understand and to plan it. नेतन्याहू को शक है कि उनके लड़ाकू पायलट्स की जानकारी ईरान तक पहुंचाने में कोई विभीषण हो सकता है, जिसने खामनेई के कमांडरों के इशारे पर इजराइल को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। जून में ईरान इजराइल युद्ध हुआ। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने मिसाइल अटैक किए और अगले ही महीने यानी जुलाई में इजराइल को 3 बड़े झटके भी लगे। झटके ऐसे कि नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके कमांडरों के भी रोंगटे खड़े हो गए। इजराइल में एक ऐसा जासूसी कांड हुआ जिसने नेतन्याहू और उनके पूरे वॉर कैबिनेट को हिलाकर रख दिया। ईरान के जासूस ने इजराइल का सबसे बड़ा सीक्रेट लीक कर दिया है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने ऐसे मिशन को अंजाम दिया है कि इजराइल की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद में इमरजेंसी के हालात बन गए हैं और अब इजराइल तलाश कर रहा है कि उसकी सेना में कितने गद्दार हैं। नेतन्याहू को परेशान करने वाली बड़ी खबर यह भी है कि ईरान में जन्मे एक इजरायली नागरिक ने नेतन्याहू को धोखा दिया है। उसने खामनेई के कमांडरों तक इजराइल की खुफिया जानकारी लीक कर दी है। ईरान को इजराइल के बड़े वॉर प्लान का सीक्रेट पता चल गया है। सवाल है कि क्या नेतन्याहू ने अपने आस्तीन में सांप पाले हुए हैं और मोसाद उनको पकड़ने में पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर, नेतन्याहू की सबसे खतरनाक फोर्स में से एक नहाल ब्रिगेड के 4 सैनिकों ने गाजा में लड़ने से इंकार कर दिया और उसके बाद इजराइल की सेना को उन्हें बर्खास्त करना पड़ा। तीसरी बड़ी खबर, गाजा के खान यूनुस में इजराइल की सेना पर हमास के हमले तेज हो गए हैं। हमास के एंटी टैंक दस्ते लगातार इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों पर अटैक कर रहे हैं। नेतन्याहू के लिए अब अपने घर को बचाने की चुनौती है, क्योंकि इजराइल के हर मिलिट्री अड्डे पर ही नहीं बल्कि उसके हर पायलट और कमांडर पर ईरान की नजर है। इसे मोसाद और नेतन्याहू के युद्ध की तैयारियों को बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इजराइल में ईरान के जासूस पकड़े जाने से लेकर वहां के मिलिट्री कमांडर की जानकारी लीक होना, यह बहुत बड़ा सिक्योरिटी घोटाला है। इजराइल की मीडिया में छपी खबर के मुताबिक ईरान के इस जासूस ने तेहरान में ये जानकारी मई 2025 में ही पहुंचा दी थी कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। ईरान के इस जासूस ने तेहरान में बताया कि इजराइल परमाणु अड्डों पर कमांडो ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहा है। ईरान के इस जासूस ने बताया कि इजराइल के ड्रोन अजरबैजान के रास्ते ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान के इस जासूस ने बताया कि जब 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर मिसाइल फायर की गई तो उसका टारगेट इजराइल की खुफिया मिलिट्री बेस नेवातिम भी बना था। ईरान के इस जासूस ने बताया कि ईरान का एक सैनिक इजराइल को खुफिया जानकारी दे रहा है।
यानी ईरान में मोसाद नेटवर्क को भी इस ईरानी जासूस ने एक्सपोज कर दिया। इजराइल का ये नागरिक ईरान में पैदा हुआ था और 1999 में इजराइल आकर बस गया था, लेकिन 10 साल बाद उसका फिर से ईरान में संपर्क शुरू हो गया और तुर्की यात्रा के दौरान वो ईरान के जासूसों के संपर्क में आया और वहीं से इस जासूसी कांड की शुरुआत हुई। इजराइल में ईरान के जासूसों की तादाद एकदम से बढ़ी है और इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने पिछले 1 साल के दौरान 24 से ज्यादा ऐसे जासूसों को पकड़ा है जो ईरान के लिए काम कर रहे थे। यही वजह है कि ईरान ने जब 13 जून को इजराइल पर जवाबी अटैक किया तो उसकी मिसाइलों ने बहुत ही सटीक तरीके से राजधानी तेल अवीव और हाइफा जैसे अहम शहरों को निशाना बनाया और बड़ी तबाही को अंजाम दिया। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध में जब पहला हमला हुआ था तब इजराइल ने ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर और वैज्ञानिकों को मार डाला था और उसके बाद ईरान के पलटवार में इजराइल के कई शहर उसकी मिसाइल से दहल गए। लेकिन अब ईरान की खुफिया एजेंसी ने मोसाद ही नहीं, CIA को भी चौंका दिया है, क्योंकि ईरान की खुफिया एजेंसी का दावा है कि उसके पास इजराइल के एयरफोर्स के सभी पायलट, सभी कमांडर और सभी ड्रोन ऑपरेटर की पूरी जानकारी है। उनका नाम, उनका पता, उनकी यूनिट जहां वो काम करते हैं और वो हर मिलिट्री बेस जहां से वो ऑपरेट करते हैं। इजराइल को झकझोर देने वाला डेटा ईरान के पास है। उनके हर बारीक जानकारी ईरान के कमांड सेंटर में पहुंच चुकी है। इसमें उन पायलट, कमांडरों और ड्रोन ऑपरेटर्स की जानकारी ज्यादा है जिन्होंने ईरान के खिलाफ हुए 12 दिन के युद्ध में हिस्सा लिया था। इजराइल और हमास के बीच 650 दिन का युद्ध हो चुका है और लगातार जारी है और इस दौरान गाजा में मौत नाच रही है। खंडरों और कंक्रीट की तहस नहस हो चुकी बस्ती में कब, कहां और कितना बड़ा बम गिरेगा ये सिर्फ नेतन्याहू जानते हैं। सैकड़ों किलो का बम गिरता है और फिर होता है हाहाकार। 22 महीनों का युद्ध और अब तक 60,000 लोगों की मौत। गाजा में मौत का मीटर चलता जा रहा है। चलता जा रहा है इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। 60,000 लोगों की मौत के साथ सवाल है कि इस युद्ध को जीत कौन रहा है। गाजा में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। वहां लाखों लोगों के सामने भूख का संकट है, खाना मिलना मुश्किल हो रहा है और इजराइल की बमबारी के साथ साथ यहां पर भूखमरी से मरने का खौफ बढ़ता जा रहा है। बमबारी आज भी जारी है। युद्ध के शोले अब तक भड़क रहे हैं। गाजा की सड़कें और मोहल्ले अब मलबे का मैदान बन चुकी है। गाजा का मोर्चा एक्टिव है। गाजा में इजराइल और हमास का युद्ध और हजारों लोगों की मौत पर कुछ दिन तक ईरान इजराइल के युद्ध ने पर्दा डाल दिया था, लेकिन अब इस फ्रंट की तस्वीरों ने फिर से दुनिया में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है।